जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं। इससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं संसद के सदस्यों के ऊपर। माननीय संसद सदस्य 141 सस्पेंड हुए पार्लियामेंट से। यह भी 2-3 दिन के अंदर में जो सस्पेंशन हुए हैं उनका मैं बता रहा हूं। एक तो फ्राइडे को सस्पेंड हुए थे, शुक्रवार को, फिर कल और आज मिलाकर 141 टोटल संसद सदस्य लोकसभा और राज्यसभा से सस्पेंड हुए हैं अभी तक इस शीतकालीन सत्र में। इसका कारण क्या है? इसका कारण अब मैं बताऊंगा आप लोग को। और अभी क्या है कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्षी पक्ष, ये दोनों के दोनों अभी चुनावी मोड में आ गए हैं। क्योंकि अब 4-5 महीने पश्चात अप्रैल और मई महीना, ये 2 महीना रहेंगे चुनाव के, 2024 के चुनाव के, लोकसभा के। इसलिए लगता है कि सत्ता पक्ष भी चुनावी मोड में आ गया है, इलेक्शन मोड में, और विपक्ष भी इलेक्शन मोड में आ गया है। इसलिए ये एक तरह से अभी चल रहा है, बहिष्कार, सस्पेंड, ये सब। अभी मतलब क्या है कि ये जो अभी ये विपक्षी संसद सदस्य लोग अभी बार बार में नाराबाजी कर रहे हैं संसद के वेल में आकर और चिल्ला रहे हैं, गृह मंत्री आओ, स्टेटमेंट दो, गृह मंत्री इस्तीफा दो, इत्यादि इत्यादि। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो 4-5 जो पकड़े गए हैं, 5-6 जन जो पकड़े गए हैं, संसद पर जो हमला किए हैं, घुसपैठिए बनकर जो हमला किए हैं और जो पकड़े गए हैं, उनसे दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच, एसटीएफ, ये सारा भी उनके ऊपर जो पुलिसिया डंडा चल रहा है, वो सारे के सारे राज उनके निकल के आ रहे हैं। विपक्ष को, विशेषकर कांग्रेस पार्टी को, तृणमूल कांग्रेस को डर लग रहा है कि अगर कहीं मालूम हो गया कि हम लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, तब तो हम लोग, फिर सामने इलेक्शन है, सर पे इलेक्शन खड़ा है, तो फिर तो हम लोगों की 12 बजने वाली है। इसलिए वो चाहते हैं केवल मतलब संसद को कैसा भी हो चलने दे। इसके पीछे एक कारण तो यह है। तीसरा कारण यह है कि अभी 3 महत्वपूर्ण बिल पार्लियामेंट में पास होने हैं। वो कौन से हैं? एक तो है वाकफ एक्ट का एबोलिशन, जो नरसिम्हा के जमाने में कांग्रेस सरकार में आया था। वो वाकफ एक्ट क्या है? वो मुस्लिमों का तुष्टीकरण है। जिस किसी भी प्रॉपर्टी पर वो हाथ अगर रख देंगे तो वो मुसलमानों की प्रॉपर्टी होगी, चाहे वो उनकी वाकफ की प्रॉपर्टी हो, मुसलमान की प्रॉपर्टी हो, न हो, सरकारी जमीन हो, यहां तक कि हिंदू मंदिर की प्रॉपर्टी हो, मंदिर भी क्यों ना हो, किसी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी पे हो। ऐसे असीमित अनलिमिटेड पावर वाकफ बोर्ड को भारत की कांग्रेस की सरकार ने नरसिम्हा राव के जमाने में बिल पास करके कानून बना के दिए हैं, और उसी पर वो कब्जा कर करके अभी बहुत बड़ी, भारत की तीसरी बड़ी मतलब जमींदार संस्था हो गई है वाकफ बोर्ड। पहले समझिए हमारे देश में है आर्मी, दूसरी रेलवे, इंडियन रेलवे, फर्स्ट इंडियन आर्मी, दूसरी इंडियन रेलवे, तीसरी है वाकफ बोर्ड। लाखों एकड़ अभी तक ये लोग कब्जा कर लिए हैं 25-30 साल के अंदर में, जब से ये नरसिम्हा राव के जमाने में वाकफ बोर्ड का एक्विजिशन का कानून पास हुआ है। मतलब ऐसा कोई शहर, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां वाकफ कमीशन ने, वाकफ बोर्ड ने भयंकर लूटपाट की है जमीनों की, असीमित अधिकार। और आप कहीं भी लोअर कोर्ट में अगर आप केस करने जाएंगे भी, आपके घर या आपके मंदिर अगर वो अपने वाकफ कमिश्नर के हिसाब से अगर सरकारी खाते में अगर खतियान में आ गया है, तो वो अगर ले लिया है, आप अगर अपील करने जाएंगे लोअर कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि कानून में उन लोगों को अनलिमिटेड पावर दिए गए हैं। और उनके अंदर में ट्रिब्यूनल में जाएंगे तो वहां भी वही लोग हैं, 6-7 जो मेंबर हैं, और उनके जो जितने भी है सारे के सारे वही मुस्लिम पक्ष के लोग हैं। आपको वहां भी कोई सुनवाई नहीं। अगर आप हाईकोर्ट जाते हैं
तो हाईकोर्ट भी बोलेगा भाई कानून तो यही बोल रहा है कि वाकफ बोर्ड अगर किसी जमीन को बोल देता है यह हमारी है तो उसकी है। अर्थात हिंदुओं के विरुद्ध में भयंकर षड्यंत्र किया गया नरसिम्हा राव के जमाने में, और वो षड्यंत्र अभी तक भी 30 साल करीब हो गया वो चल रहा है। उसी के हिसाब से ही हमारे देश के हजारों एकड़ जमीन ये वाकफ बोर्ड वाले वाकफ के नाम से कब्जा कर लिए हैं जिहादी लोग। उसी को एबोलिशन करने के लिए, उसको निरस्त करने के लिए कानून के रूप में पहला एक प्रस्ताव संसद में पेश किया है गृह मंत्री, और वो लोकसभा में पारित होना है। वो राज्यसभा में तो पारित हो गया है, लोकसभा में पारित होना है। ये एक सबसे बड़ा बात है। दूसरी ओर क्या, इंडियन पेनल कोड और सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी बहुत सारे बदलाव गृह मंत्री ने किए हैं। प्रस्ताव लोकसभा में पेंडिंग है, बिल पास होना है। और तीसरा है इलेक्शन कमीशन में भी संस्कार। ये जो 3 बहुत महत्वपूर्ण बिल है, ये जो आईपीसी और सीआरपीसी, इसमें तो क्या है कि देशद्रोह के ऊपर जो भी अगर काम करेगा, देशद्रोही एक्टिविटी करेगा, तो उसको भी मतलब बहुत लंबी और कड़ी सजा मिलेगी। ऐसे ही देश विरोधी जो काम करते हैं लोग, और साल 6 महीना 2 महीना 4 महीना रह के जेल वापस आ जाते हैं, उनको अब बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कार्रवाई होगी, सख्त दंड मिलेगा। इसी के अनुरूप आईपीसी सीआरपीसी में प्रोविजन किया गया है, नए कानून में प्रस्ताव दिया गया है, वो भी पास होना है। और ये जो चुनाव संबंधी जो है रिफॉर्म करना, वो भी पास होना है। मतलब 3 महत्वपूर्ण बिल लोकसभा में पेश होना है और उसको पारित करना है। वो तीनों ही बिल ये लोग विपक्षी पार्टियां, विशेषकर कांग्रेस पार्टी अटकाना चाहती है, क्योंकि वाकफ बोर्ड को जो असीमित अनलिमिटेड पावर जो दिया गया है, वो सब कांग्रेस गवर्नमेंट में दिया गया है। इसके अलावा देशद्रोह कानून, जो सख्ती का कानून अगर लागू हो गया तो उसमें जिहादी लोग ज्यादातर फंसेंगे। जो छोटा पजामा बड़ा कुर्ते वाले वो ही ज्यादा फंसेंगे। इसी तरह ये लोग कभी भी, जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, वो नहीं चाहती हैं कि ऐसा सख्त कानून बने जिससे कि देशद्रोही एक्टिविटी खत्म हो या बंद हो या कम हो, बिल्कुल नहीं चाहते। इसलिए ये लोग रोकना चाहते हैं आईपीसी और सीआरपीसी में अमेंडमेंट को। तीसरा, चुनाव कमीशन के, इलेक्शन कमीशन का भी विधेयक को लोग रोकना चाहते हैं। अब रोकेंगे कैसे? इनके पास तो कोई और, इनकी तो मेजोरिटी है नहीं, इनकी तो माइनॉरिटी है, और जो सरकार है वो मेजोरिटी में है, तो कैसे रोकेंगे? होल्ड ये लोग कर सकते हैं, करते आए, करेंगे भी, लेकिन कैसे रोकेंगे? इसलिए इस बार थोड़ा ये जो कुछ लोग बदमाशों को, घुसपैठियों को घुसपैठ करा दिए, हुड़दंग मचा दिए, वहां कलर बम चला दिए, ये सब किए, और उसी को फिर बहाना बना के उसी की आड़ में, पहले तो घुसपैठियों को घुसपैठ कराए, फिर उसी की आड़ में अभी हंगामा कर रहे हैं कि होम मिनिस्टर आए, जवाब दे, होम मिनिस्टर इस्तीफा दो, इत्यादि इत्यादि। और ये लोग जानते हैं कि ये 3 दिन अगर गुजर गया, मतलब 22 तारीख, ये जो शुक्रवार फ्राइडे है 22 दिसंबर, ये इस शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है। तो अभी बचे कितने? 20, 21, 22, आज तो 19 दिसंबर है ही, 20, 21, 22, 3 दिन कुल बचे हैं इस सत्र के। इसके बाद का जो सत्र आएगा वो इस लोकसभा का आखिरी सत्र होगा, जो बजट अधिवेशन होगा। वो भी 3-4 दिन ही बैठेगी, क्योंकि वो वोट ऑन अकाउंट आएगा, पूरा बजट तो आ नहीं सकता, क्योंकि मोदी सरकार का 5 बजट आ गया है। 2024 में इलेक्शन है अप्रैल मई में, इसलिए पूरा बजट आएगा नहीं। पूरा बजट, पूर्णकालीन बजट कब आएगा? जब जो सरकार आएगी मई इलेक्शन के उपरांत, वो सरकार फिर अगस्त सितंबर में पूरा बजट लाएगी। अभी लेकिन 4 महीने के लिए, वो जो फरवरी में वोट ऑन अकाउंट्स, मतलब केवल सरकारी खर्चा पास वास कराने के लिए 3-4 महीने के लिए वो आएगा। एक तरह से इंटरिम बजट समझिए, वोट ऑन अकाउंट समझिए, वो ही आएगा। तो उस समय संसद बैठेगी 3-4 दिन के लिए, और अभी भी संसद बैठेगी 3 दिन के लिए, अर्थात कल परसों तरसों 20, 21, 22, अर्थात कुल में 7 दिन और संसद बैठेगी। ये जो लोकसभा है, ये लोकसभा अब कुल में, ये सत्रावसान होने के पहले, चुनाव के पहले कुल में 7 डेज बैठेगी। 7 दिन मतलब 1 सप्ताह बैठेगी। अब ये 3 दिन ये लोग चाहते हैं होला करके, शोर शराबा करके, जैसे भी हो, अगर मतलब पूरा सत्र तक अगर स्थगित हो जाता, स्थगन हो जाता सदन का, ये लोग यही चाहते हैं। ये लोग, इनकी मंशा ये है कि ये तीनों महत्वपूर्ण बिल
जो सीआरपीसी आईपीसी में संशोधन ना हो, इसके अलावा जो वाकफ बोर्ड का वो संशोधन ना हो, निरस्त्रीकरण ना हो, उसका निरस्त ना हो, वो कानून भी वैसा का वैसा रहे, चुनाव का इलेक्शन कमीशन का भी ना हो कोई संशोधन, ये लोग यही चाहते हैं, इनकी यही मंशा है। लेकिन चूंकि संख्या बल से गवर्नमेंट को ये लोग रोक नहीं सकते, इसलिए पहले तो घुसपैठ करा दिए, फिर उसी को बहाना बनाकर अभी हंगामा, रोज हंगामा, शोर शराबा इत्यादि इत्यादि करते हैं। और आज तो हद हो गई, आज तो बारंबार प्लाकार्ड भी दिखाए थे मोदी विरोध में, इसके उसके नाम से बारंबार दिखाए, यही तक नहीं रुके। आज तक जो 149 जो सस्पेंड हो गए हैं, इस पर ये लोग क्या किए हैं, इतना भद्दा मतलब मजाक किए हैं। राज्यसभा के जो सभापति हैं, भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उनका तो मौकेरी किए हैं, उनके ऊपर उनका भद्दा मजाक उड़ाए, उनके ऊपर मतलब हंसी मजाक के पात्र बनाए हैं, बारंबार उनके ऊपर तंज कसे हैं ये लोग। इनके जो कल्याण बनर्जी है, तृणमूल कांग्रेस के सांसद, वो ये जितने भी संसद सदस्य जो बहिष्कार आज कर दिए गए ये जो अधिवेशन के समाप्ति तक, ये सारे पार्लियामेंट के मकर ध्वज द्वार के ऊपर, इस पर सीढ़ी के ऊपर बैठकर वहां सारे के सारे नाराबाजी करते रहे और प्लाकार्ड दिखाए। तत्पश्चात कल्याण बनर्जी ने मौकरी की वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ की। और बड़े इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि जो खुद को प्रधानमंत्री का दावेदार बोलता है, बूढ़ा युवराज कांग्रेस का राहुल गांधी, उसने वीडियो शूटिंग की है। देखिए मजा की बात, जो आदमी खुद को बोलता है प्रबल दावेदार हूं मैं प्रधानमंत्री पद का, वो आदमी को इतना सेंस नहीं है कि हमारा गणतंत्र रूपी जो मंदिर है हमारे देश का, लोकसभा राज्यसभा, उसके जो पीठासीन अध्यक्ष हैं, हमारे माननीय उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी की, वो कल्याण बनर्जी उनके ऊपर मौकरी कर रहा है और ये उसकी वीडियो बना रहा है राहुल गांधी। मतलब इतनी बचकानी हरकत, इतनी ओछी हरकत, और ये खुद को बोल रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। अगर ये तो बात अभी है, ये तो कभी खुदा न खास्ता अगर कभी प्रधानमंत्री पद पर बैठ गए तो क्या क्या गुल खिलाएंगे, वो तो भगवान ही मालिक है। यानी हाँ, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ, एक और मैं आपको फ्लैशबैक पे लेके जाना चाहता हूं। 1984 में जब से ये आपके राहुल गांधी के पापा राजीव गांधी वो जब प्रधानमंत्री बने थे, वो तो इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात तुरंत लोकसभा इलेक्शन करा दिए थे और वो उस समय सिंपैथी वेव था कांग्रेस के फेवर में। इंदिरा गांधी मरी थी तो हमारे हिंदुस्तान में तो लोग भावनात्मक रिश्ते में बह जाते हैं ना भाई। लोग सब बोले कि इनकी माताजी मरी है, बेटा के ऊपर से माँ का साया चला गया तो इसको वोट दो। 404 सीट उस समय राजीव गांधी ने जीती थी लोकसभा इलेक्शन में। आज तक का रिकॉर्ड है, कोई भी पार्टी आजादी के बाद अभी तक 404 सीट नहीं जीत पाई। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बीट सीट जीती थी। तत्पश्चात क्या हुआ, इंदिरा गांधी की जो मर्डर हुई थी, वो मर्डर के ऊपर एक कमीशन बैठा था। वो कमीशन जो बैठा था, ठक्कर कमीशन, वो ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट आज तक मैंने हो गया, अभी समझिए कि इंदिरा गांधी को मर्डर हुए 84, 16 और 23, 39 साल हो गया, करीब 40 साल पकड़िए, 40 साल हो गया। वो ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। उसके क्या फाइंडिंग्स है? भारत का प्रधानमंत्री की डेथ हुई है इंदिरा गांधी की, उन्हीं के सुपुत्र राजीव गांधी फिर प्रधानमंत्री बने और उन्हीं की पार्टी का शासन, उनके माताजी का डेथ और बेटा प्रधानमंत्री बना और फिर बेटा प्रधानमंत्री के बाद लोकसभा में इलेक्शन जीत के आया, फिर प्रधानमंत्री बना। इतना होने के बाद भी और ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट ये लोग क्यों नहीं अभी तक सार्वजनिक किए? वो इसलिए क्योंकि उस समय भी मीडिया में आया था, मुझे थोड़ी थोड़ी याद है कि उसमें कई एक बातें ऐसे उल्लेख है जो ये लोग नहीं करना चाहते थे। आज तक भी वो मतलब वो फाइंडिंग अभी तक, रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई। उसमें क्या था, सरकार ने क्या जवाब दिया जब विपक्षी सांसद बारंबार लोकसभा में क्वेश्चन पूछ रहे थे कि उसका आप टेबल कीजिए, देश के सामने रखिए, क्या है कि उसकी फाइंडिंग, ये लोग रखे नहीं। क्या बहाना मारे ये लोग बोले कि देश की अखंडता, एकता और सार्वभौमिकता, उस कमेटी की रिपोर्ट को, ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट को अगर टेबल कर देते हैं, लोकसभा पटल पर रख देते हैं,
तो देश की अखंडता, एकता, सार्वभौमिकता खतरे में पड़ सकती है। बहुत सारे ऐसे देश कुछ ऐसे देशों का भी नाम है जिससे भारत के संबंध बिगड़ सकते हैं। ये बहाना करके उस समय राजीव गांधी की कांग्रेस की सरकार ने टेबल के ऊपर कमीशन की रिपोर्ट नहीं रखी। तत्पश्चात लोकसभा के सांसदों ने एक साथ हल्ला गुल्ला किया और एक साथ एक दिन में 63 सांसदों को लोकसभा से सस्पेंड किया गया। 15 मार्च 1989 को एक साथ में 63, जो आज तक का इतिहास, आज तक इतनी बड़ी संख्या में एक दिन में कोई इतने सांसद नहीं सस्पेंड हुए थे। इसके बाद भी मैं बता रहा हूं, इसके बाद क्या हुआ कि शायद वो मामला है, इस्तीफा दिए थे, जो बोफोर्स का कमीशन की बात आ गई थी। बोफोर्स कमीशन के मामले को लेकर 109 सांसदों ने एक साथ इस्तीफा दिया था 1989 में, क्योंकि बोफोर्स गन के कमीशन में राजीव गांधी का नाम आ गया था। उसी की आड़ में विश्वनाथ प्रताप सिंह, उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, डिफेंस मिनिस्टर भी थे, उन्होंने त्यागपत्र दिया था राजीव गांधी सरकार के कैबिनेट से। एवं उस समय पूरे भारत में बवंडर मच गया था। राजीव गांधी ने कमीशन दिया है बोफोर्स गन में। तत्पश्चात जब राजीव गांधी की सरकार इंक्वायरी कमीशन नहीं बिठाई, या नहीं उस समय नहीं बिठाई थी, इनके जो थी पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ, ये कंडीशन में बिठाओ, वो सब कंडीशन नहीं सुनी, वो अपने मन से बिठाई थी और उसको विपक्षी सांसद बहिष्कार किए थे। वो अपने कांग्रेस पार्टी वाले ही बिठाए थे, वो अपने हिसाब से। और उसको विरोध कर हमारे संसद से 109 सांसदों ने एक साथ में सामूहिक इस्तीफा दिया था राजीव गांधी की कांग्रेस की सरकार के विरोध में। यह भी हमारे देश का इतिहास है। यह बात भी मैं 1989 की बता रहा हूं। तो अभी तो क्या है कि टोटल में 149 मेंबर सस्पेंड हुए हैं 3 दिन में। मतलब वो सस्पेंशन जो हुआ था और उसमें जो त्यागपत्र दिया गया था, उसके सामने तो आज की फिगर भी कम दिखाई पड़ रही है। हाँ, लेकिन उस समय भी इलेक्शन के मोड में विपक्षी और सत्ता पक्ष आ गई थी, और आज भी इलेक्शन के मोड में सत्ता पक्ष और विपक्ष दिखाई दे रही है। अब 4-5 महीने के अंदर में चुनाव होंगे। दोनों के दोनों पार्टियां ये चाहती हैं, अपने अपने हिसाब से इसको अपना मुद्दा बनाना चाहती हैं। हाँ, लेकिन विपक्ष की गलती यह है कि इसमें शोर शराबा न कर, हंगामा न कर, दबाव बनाना चाहिए सरकार के ऊपर कि गृह मंत्री जल्द से जल्द आए और इसके ऊपर बयान दे। ये बात उनका बोलना वाजिब है लोकतंत्र के हिसाब से, पार्लियामेंट के हिसाब से। लेकिन हो हल्ला करना, प्लाकार्ड दिखाना, अशोभी आचरण करना, राज्यसभा के सभापति जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं उनके नौकरी करना, ये सब चीज गलत है। और इतना शोर शराबा कि वो एक्चुअली इनका मंशा यही है कि 3 बिल को अटकाना, रोकना, यही इनके मंशा है, जो एकदम विपक्ष के हिसाब से एकदम सरासर गलत है, गणतंत्र के हिसाब से भी गलत है। और मुझे उम्मीद है कि कल या परसों शायद गृह मंत्री लोकसभा में आएंगे और वो सदन के सामने अपना बयान सरकार का पक्ष रखेंगे। एक बात और है, ये लोग जो पकड़े गए हैं घुसपैठिए, उनको 7 दिन की पुलिस की रिमांड दी है कोर्ट ने, तो उनका तो अभी तो 4-5 दिन ही हुआ है। तो 7 दिन, कम से कम 7 दिन तो लगेंगे ना पूछताछ में। वो पूछताछ भी शायद कंप्लीट हो जाएगी और गृह मंत्री तत्पश्चात लोकसभा में और राज्यसभा में बयान देंगे ही देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि बयान देंगे, क्योंकि बयान देना भी चाहिए, गृह मंत्री को, भारत सरकार को बयान देना भी चाहिए। लेकिन ये विपक्षी सांसदों को धीरज नहीं है तब तक, और ये लोग जानबूझ के इसको इश्यू बनाकर होहल्ला करना चाहते हैं, कर रहे हैं। और 3 बिल जो जरूरत है, महत्वपूर्ण बिल है, उसको रोकने की इनकी प्रबल मंशा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।